बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑगमेंटिन BD टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो ऑगमेंटिन BD टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ऑगमेंटिन BD टैबलेट्स या 1000 mg ये इसकी पैकिंग जो है मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है ऑगमेंटिन BD टैबलेट्स का बॉक्स होता है। और अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। तो ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मूले पे या फिर इसकी ड्रग के ऊपर। तो ऑगमेंटिन का फार्मूला होता है कोअमोक्सिक्लेव। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, कोअमोक्सिक्लेव जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है, जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो ऑगमेंटिन टैबलेट्स के बेनिफिट्स जो हैं वो ये होते हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं और इन्हें जो है हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है या मलेरिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको पैनाडोल के साथ या कालपोल के साथ कम्बिनेशन के तौर पे मिला के जो है ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी वगैरह हो रही है तो कई जो है ऐसी एलर्जीज़ हैं कि उनमें भी जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यहाँ तक कि दाढ़ वगैरह के अंदर अगर आपको कोई रेशा वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, इसी तरीके से गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, इसी तरीके से जो है आपको अगर मैदे में या आंतों में कहीं भी आपको अगर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन में जो है डॉक्टर्स आपको ऑगमेंटिन जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपको किसी भी किस्म की कोई सीरियस किस्म की इंजरी वगैरह हुई है, कोई ज़ख़म वगैरह हो गया है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो वहाँ पे जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जो है डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उस हालत में जो है यानी कि ऑपरेशन की जगह पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जो है डॉक्टर्स आपको ऑगमेंटिन जो है रेकमेंड कर देते हैं। आप इसे जो है यूज़ कर सकते। अब ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ऑगमेंटिन टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं आपसे हमेशा की तरह वही आपको नसीहत करूंगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। डॉक्टर जिस तरीके से भी आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आपने उस तरीके से इसे जो है यूज़ करना है। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए जो है अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें।
अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ऑगमेंटिन बीडी की डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी बीमारी होगी या फिर आपका इन्फेक्शन होगा, उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी ट्वाइस अ डे के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर जो है मजबूरी की हालत में डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी जो है रिकमेंड कर देते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको थ्राइस अ डे के तौर पे जो है यानी 3 टाइम के तौर पे इसकी डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है। वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में सिर्फ 2 मरतबा ही होती है, इससे ज़्यादा आपने इसकी डोजेज़ यूज़ नहीं करनी। तो ये जो है सारी इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ऑगमेंटिन का सबसे कम कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने ऑगमेंटिन को लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी जो है पहले दिन ठीक हो जाती है या दूसरे दिन ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है ये टैबलेट्स जो है इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। इसका कोर्स करना जो है वो लाजमी होता है, इसलिए 3 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को लाजमी तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो गई है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक जो है आपने ऑगमेंटिन को लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे फिर से बताता चलूँ कि जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं अगर आप उसका कोर्स पूरा नहीं करते हैं तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं अपना असर दिखाते हैं। इसलिए जो है जितनी भी आप एंटीबायोटिक्स जो हैं अगर किसी बीमारी में यूज़ करते हैं तो उसका कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा किया करें, ताकि आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अपना असर ना दिखाएं। तो अगर आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं होती है तो आपने 5 दिन तक इसे लाजमी तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो आप इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका जो मैक्सिमम कोर्स होता है वो 7 दिन का होता है। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो कि 5 दिन तक जो है इन टैबलेट्स को यूज़ करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है तो फिर आपने इसे जो है 7 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसका मैक्सिमम कोर्स यानी 7 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है डॉक्टर से मशवरा करें। अगर वो आपको इन टैबलेट्स को मज़ीद यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स जो है वो लिखाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द अज जल्द ठीक हो सके। अब ये सारे जो है इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के ऊपर या फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि उसमें कोई पथरी वगैरह है या इस तरह का कोई और मसला है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि जिगर आपका जो है वो ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है, तो उस हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है अब फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो कि अपने छोटे बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है वो लाजमी तौर पे करें और उसके बाद जो है इन टैबलेट्स को यूज़ करें। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल जो कि जो है प्रेगनेंसी के पीरियड से जो है गुज़र रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है वो लाजमी तौर पे करें और उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब ये इसके थोड़े से प्रिकॉशन हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं, और इनमें से आपको कोई भी जो है मसला चल रहा है तो आप जो है अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ऑगमेंटिन के नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट जो हैं कोई इतने देखने में नहीं आते, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे जो है वो अपना असर वो दिखा देते हैं।
और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एंटीबायोटिक्स के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर उसी वक्त असर करते हैं जब आप इसका कोर्स जो है वो पूरा नहीं करते। तो इसलिए जो है एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपको जो है जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो देखने में आ सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप गनूदगी की हालत में रह सकते हैं या फिर आपको जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप अगर इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको जो है डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको जो है मोशन वगैरह वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको जो है पेट में दर्द हो सकता है या बदहज़मी हो सकती है या गैस हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका यूरिन जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो जो है वो हो जाएगा उसका कलर, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिगर के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि आपका जिगर जो है वो खून बनाना कम कर दे, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में जो है वो पथरी हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो है आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप जो है फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूं और बार बार गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर जो है बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए डॉक्टर के मशवरे से ही जो है मेडिसिन को यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि आजकल मार्केट में इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है जी 339 रुपये, यानी कि 340 रुपीज़ में जो है ये टैबलेट्स आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।